कहा गया है एक पॉइंट चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻2 कूलम का। लेट्स से दिस इज द पॉइंट चार्ज और इसमें चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। इसे मूव किया गया दो पॉइंट्स P और S, P से S में मूव किया गया इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पर P और S है, एक ऐसा रीजन जहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड 30 न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग उसका डायरेक्शन है। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं जहाँ से जहाँ पर मूव किया गया, P से S तक मूव किया गया, इन दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स है, P का कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 0, मतलब Z एक्सिस में इसका वैल्यू है ही नहीं। सो ये जो पॉइंट है P पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, इनिशियली चार्ज वहीं पर होगा, वो पॉइंट होगा। अगर इस सिस्टम में देखें 1, x का वैल्यू 1 और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 2, 1 और 2, तो ये वो पॉइंट है, यहाँ पर चार्ज इनिशियली सिचुएटेड है, ये पॉइंट P है। तो यहाँ पर इनिशियली ये चार्ज सिचुएटेड था, यहाँ से S पॉइंट तक इसे मूव किया गया, इस चार्ज को S पॉइंट तक मूव किया गया। S पॉइंट कहाँ पर है 0, 0, 0। सो ये पॉइंट जो है दिस इज S, ये पॉइंट P है, ये S है। इसे मूव किया गया फ्रॉम P टू S, यहाँ से यहाँ तक इसे मूव किया गया। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस चार्ज का, ये डिस्प्लेसमेंट, लेट अस से दैट डिस्प्लेसमेंट इज S। S का वैल्यू कितना होगा, चलिए ये बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। आई कैप जे कैप नोटेशन में, यूनिट वेक्टर नोटेशन में इसका वैल्यू क्या होगा ये हम बाद में पता करेंगे। फिलहाल तो देखें इस पे एक फोर्स लगेगा क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है। इस पूरे रीजन में एक कांस्टेंट या फिर कहें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इस पॉइंट में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। लेट अस से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया 30 इतना न्यूटन पर कूलम है। और अगर इसे वेक्टर नोटेशन में चूँकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड है, इसके साथ इसका डायरेक्शन देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन अपेंड कर दे तो ये पूरा का पूरा वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा। ये उसका मैग्नीट्यूड, कितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इसका डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज सिचुएटेड हो तो फिर उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा, इस पे फोर्स अप्लाई होगा। अगर आप इस फोर्स को कैलकुलेट करें और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो ऑब्वियसली हम वर्क डन पता कर सकते हैं। सो ये फोर्स कितना होगा, फोर्स के लिए हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर नोटेशन में कहें तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज सिचुएटेड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻2 यूनिट लिख दे, चलिए कूलम, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को 30 न्यूटन पर कूलम और उसके साथ डायरेक्शन आई कैप। यहाँ से आप गौर करें कि यहाँ पर कूलम और पर कूलम जो है ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इज़ 6 इंटू एक ज़ीरो यहाँ पर है मतलब इंटू 10 है, इंटू 10 और यहाँ पर इंटू 10⁻⁻2। तो इन दोनों को 10 इंटू 10⁻⁻2, 10 यानी 10⁻1 इंटू 10⁻⁻2। सो 1 - 2 इज़ -1।
सो ये बन जाएगा 10 टू द पावर नेगेटिव 1, 10 टू द पावर नेगेटिव 1। यूनिट क्या बचा हुआ है? न्यूटन। तो ये तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया और ये उस फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये उस फोर्स का डायरेक्शन है। मतलब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर इस फोर्स के कारण एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हमें पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क डन होता है। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे भी अगर हम वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करें तो फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। तो हमारा पहला काम होगा इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करें। तो S जो है S वेक्टर दैट इज़ इक्वल टू, आप गौर से देखें, एक वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर नोटेशन में हम रिप्रेजेंट करें, आई कैप जे कैप नोटेशन में अगर रिप्रेजेंट करें, मैं के कैप नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर z एक्सिस में इनका कोई वैल्यूज़ नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर z कोऑर्डिनेट इसका भी ज़ीरो है, इसका भी ज़ीरो है। तो यहाँ से अगर इस वेक्टर का हम पता करते हैं, यूनिट वेक्टर नोटेशन में इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसके टेल से, इस वेक्टर के टेल से जो कि यहाँ होगा और इसका हेड जो कि यहाँ है, टेल से हेड तक आपको पहुँचना है और हर एक कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, हर एक कोऑर्डिनेट के अलोंग ही हम मूव करेंगे और टेल से हेड तक पहुँचेंगे। तो देखिए x एक्सिस के अलोंग हम -1 हम मूव करते हैं, यहाँ से -1 हम मूव किए और फिर y एक्सिस के अलोंग नीचे की तरफ, इसीलिए -2 हम यूनिट मूव करते हैं, तो फिर हम हेड तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब इस वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -1 आई कैप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका x कंपोनेंट और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका y कंपोनेंट। सो x कंपोनेंट इसका -1 आई कैप है और y कंपोनेंट -2 है, y कंपोनेंट -2 है और डायरेक्शन इसका j कैप। तो ये वेक्टर नोटेशन में हमने s को रिप्रेजेंट किया, s का ये वैल्यू हो गया और हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। यानी कि फोर्स जो कि है 6 × 10⁻⁻1 न्यूटन और उसके साथ आई कैप डायरेक्शन है इसका, और इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट इज -1 आई कैप -2 जे कैप। अब जब डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे, इसके साथ इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। आई कैप डॉट जे कैप जो है ये 0 बन जाता है, तो इसीलिए वो इग्नोर्ड हो जाएगा। दैट इज़ इक्वल टू, सबसे पहले इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 6 × 10⁻⁻1 न्यूटन। आई कैप डॉटेड विथ आई कैप और यहाँ पर माइनस साइन होगा, ऑब्वियसली -1 है, माइनस साइन होगा, और आई कैप डॉटेड विथ आई कैप जो है ये बन जाता है 1 और आई कैप जो कि डॉटेड विथ जे कैप ये बन जाता है 0, तो फिर आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये वर्क डन न्यूटन के साथ, ऑब्वियसली ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा ये मीटर में है, डिस्टेंसेस सारे मीटर में हैं, तो मुझे यहाँ पर भी मीटर लिखना चाहिए था। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर न्यूटन लिखा, यहाँ पर हमें मीटर लिखना चाहिए था। अगर हम कंसिस्टेंट रहना चाहें तो न्यूटन यहाँ पर चूँकि लिखा गया है तो यहाँ पर मीटर लिखना चाहिए था। सो न्यूटन इंटू मीटर ये हो जाता है जूल, तो यहाँ पर इतना जूल। अब देखिए जो ऑप्शंस है सारे मिली जूल में है। अब मिली जूल में कैसे कन्वर्ट करें, जूल को मिली जूल में कन्वर्ट करना है, सो इसी को हम लिखेंगे 6 × 10⁻1, ये तो है ही। जूल को मिली जूल में जब लिखेंगे तो हम कहेंगे 1000 यानी कि 10⁻³ मिली जूल। जैसे कि 1000 मिलीमीटर में 1 मीटर होता है, 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, तो 1000 मिली जूल में 1 जूल बनेगा।
ओके, सो दैट इज इक्वल टू -6 और 10 to the power -1 into 10 to the power 3, so -1 plus 3 is +2, +2, so -6 into 10 to the power 2 इतना मिलीजूल, यानी कि -600 मिलीजूल। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जितना भी IIT JEE का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशंस के लिए जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।